रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद शाहज़ेब आलम। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9th का कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। उस कोर्स में हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीइंग अ मुस्लिम एंड अ बीइंग अ फ़िज़िक्स स्टूडेंट। जो हमारा टॉपिक है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन फिज़िकल वर्ल्ड, कि फ़िज़िकल साइंस के अंदर जो हमारे पास मुस्लिम साइंसदान थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो बेटे ये हमारे पास लातादाद मुस्लिम साइंसदान हैं जिनके कंट्रीब्यूशन हैं फ़िज़िक्स के अंदर, लेकिन हम लोग मेजर 7 मुस्लिम साइंटिस्ट देखेंगे जिनका हम लोग बहुत ज़्यादा रोल माना जाता है। तो साइंटिस्ट में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला साइंटिस्ट जो हमारा है वो है इब्न अल हैथम, इब्न अल हैज़म। और जो हमारे पास इसका बेटा दूसरा नाम इनका दूसरा नाम है आपके पास अल हैज़न, जो इनको यूरोप या आप कह लें कि अंग्रेज़ ब्रिटिश अमेरिकन जो इनको जिस नाम से फॉलो करते हैं वो इनका नाम है अल हैज़न। उस नाम से फॉलो करते हैं। इब्न अल हैज़म का या अल हैज़न का जो आपका बेसिक इनकी आपकी अचीवमेंट्स हैं या नोटेबल इनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो हमारे पास फ़िज़िक्स की फील्ड में ऑप्टिक्स के अंदर है। इनको आप लोग फाउंडर ऑफ या फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं। और हमारे पास ये इन्वेंटर है पिन होल कैमरा के। पिन होल कैमरा सबसे पहले इब्न अल हैथम ने बनाया था या इब्न अल हैज़म ने बनाया था। तो हमारे पास इसके अलावा रिफ्लेक्शन वो सारी चीज़ें आपको इन्होंने बनाई। और इनका बेटा बेसिकली ताल्लुक़ स्टूडेंट्स ईरान, इराक, बुसरा के शहर से है। तो ये हमारे पास इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि लाइट के अंदर है, ऑप्टिक्स के अंदर। तो अब स्टूडेंट हम लोग अपने अगले साइंटिस्ट जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे सेकंड साइंटिस्ट हैं इब्न सीना। इब्न सीना का डियर स्टूडेंट दूसरा नाम है एविसीना। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग बायो के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को ये फर्स्ट चैप्टर बायो में भी इनका मिलता है। इब्न सीना का डियर स्टूडेंट फिजिक्स के साथ साथ मेडिसन में बहुत बड़ा रोल है, यानी बायोलॉजी के अंदर भी इनका बहुत बड़ा रोल है। बेसिकली इब्न सीना उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए थे, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जो है पर्शिया के अंदर गुजारा, जिसका पर्शिया को अभी मॉडर्न डे अभी जो उसका नाम है ईरान के नाम से जाना जाता है। एविसीना के स्टूडेंट्स मेन इनकी एक बुक है जिसको बोला जाता है कैनन ऑफ मेडिसन, जो अभी भी यूरोप के मेडिकल इंस्टीट्यूट्स मेडिकल स्टूडेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि आप मेडिकल स्टूडेंट्स बीइंग मेडिकल स्टूडेंट्स एविसीना की या इब्न सीना की ये वाली कैनन ऑफ मेडिसन बुक को पढ़ें। लेकिन हम लोग फिजिक्स के अंदर इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। फिजिक्स के अंदर इब्न सीना ने हीट के फिनोमेना को एक्सप्लेन किया। इसके अलावा इब्न सीना ने डियर स्टूडेंट्स मोशन को एक्सप्लेन किया। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इब्न सीना के हवाले से आप लोगों के पास ये पॉइंट्स आप लोगों ने नोट करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे डियर स्टूडेंट्स अब हम अपने थर्ड साइंटिस्ट को डिस्कस करने लगे हैं जिनका नाम है अल बेरूनी। डियर स्टूडेंट्स, अल बेरूनी की बहुत ज़्यादा वास्ट आपके लिए खिदमात है हमारी फ़िज़िकल साइंस के लिए। अल बेरूनी डियर स्टूडेंट्स ईरानी स्कॉलर थे, ईरानी साइंटिस्ट थे। और स्टूडेंट्स ये मॉडर्न डे उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए थे। और डियर स्टूडेंट्स इनकी बहुत सारी अचीवमेंट है और इनकी मेन जो ब्रांच थी जिसको ज़्यादातर इन्होंने फॉलो किया है, इनको माहिर फ़ल्कियात भी बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमी को। यानी इन्होंने मुख्तलिफ सियारों को फॉलो किया। इसी की बेस पे डियर स्टूडेंट्स इन्होंने हमारे पास ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया। डियर स्टूडेंट्स इन्होंने निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी दिया। डियर स्टूडेंट्स इसके अलावा हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स हमारे पास वो भी अल बेरूनी ने दिए। देखिए, अब ऑप्टिक्स का प्रिंसिपल दिया यानी लाइट का। तो लाइट बेसिकली आती कहाँ से है, तो मेन सोर्स सूरज है। तो यानी ये निज़ाम शमसी के अंदर ही ये चीज़ें आती हैं। स्टूडेंट इसके अलावा इनके अगर मैं सबसे मेन अचीवमेंट बोलूँ तो इन्होंने अर्थ का सरकमफेरेंस भी निकालने के लिए आपको निकाल के दिया है। और इसके अलावा मैथ्स की आप लोग बीइंग मैथ स्टूडेंट्स ट्रिंगोमेट्री पढ़ते हैं, तो जो ट्रिंगोमेट्री के डियर स्टूडेंट्स उसकी भी मेजर फील्ड को इन्होंने डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स अल बेरूनी का वास्ट एप्लीकेशन है, इनकी वास्ट अचीवमेंट्स है सॉरी। तो आप लोगों ने इनको देखना है। अब हम हमारे फोर्थ साइंटिस्ट है जिनको हमने डिस्कस करना है, यकूब किंडी। यकूब किंडी भी स्टूडेंट्स ईरान के शहर में पैदा हुए थे। और इनकी हमारे पास मेन जिस तरह हमने पिछले साइंटिस्ट पढ़े हैं अल बेरूनी, उन्हीं की तरह इनकी भी एस्ट्रोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशंस है। और एस्ट्रोनॉमी के अंदर डियर स्टूडेंट्स इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी के अलावा इनकी कंट्रीब्यूशन मैथ्स के अंदर भी है। और इन्होंने मैथ का एक बहुत वास्ट फील्ड जिसको बोला जाता है, मैथ की बहुत बड़ी फील्ड है अलजबरा, उसके अंदर इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है। अलजबरा के साथ साथ नंबर थ्योरी के हवाले से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी।
और डी स्टूडेंट्स एस्ट्रोनॉमी के अंदर इन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट्स या वो औजार बनाए थे जो हमारे लिए हेल्पफुल थे दीगर सितारों को पढ़ने के लिए। दूसरे जो हमारे पास आपके सोलर सिस्टम्स है उनको पढ़ने के लिए हमारे पास इन्होंने बनाई। यानी इन्होंने मिसाल के तौर पे अगर आपको इजीली बताओ कि चांद का, तो अगर चांद किस तरह निकलता है उसको देखने के लिए इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास इन्होंने याकूब किंडी ने बनाए। इसके अलावा इन्होंने बेटा कैलेस्ट्रियल मोशन को एक्सप्लेन किया। कैलेस्ट्रियल मोशन डियर स्टूडेंट्स क्या होती है? मोशन ऑफ अदर प्लैनेट्स को क्या बोला जाता है? कैलेस्ट्रियल मोशन बोला जाता है कि जो दूसरे सितारे हैं वो कैसे मोशन कर रहे हैं, कि चांद के इतने दिनों में घूम के चक्कर पूरा कर रहे हैं, मार्स का क्या हिसाब है, सूरज का क्या हिसाब है। तो डियर स्टूडेंट्स याकूब किंडी की हमारे पास ये सारी कंट्रीब्यूशंस हैं। और अभी तक हमने 4 मुस्लिम साइंटिस्ट को डिस्कस किया। स्टूडेंट के जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे आप लोगों ने देखा कि ये ईरान, इराक, पाकिस्तान इन कंट्रीज़ के थे। स्टूडेंट्स अब हम लोग जिन साइंटिस्ट को डिस्कस करने लगे हैं ये हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं। स्टूडेंट्स इन तीनों साइंटिस्ट की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारी पाकिस्तान की लिए, पाकिस्तान की फ़िज़िक्स के लिए या पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की दिफा के लिए। स्टूडेंट्स जो हमारे सबसे पहले पाकिस्तानी मेजर साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर अब्दुल सलाम। स्टूडेंट अब्दुल सलाम वो वाहिद पाकिस्तानी साइंटिस्ट है जिनको 1979 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। नोबेल प्राइज़ दी स्टूडेंट्स हर एक साइंटिस्ट, हर एक फील्ड के अंदर जो बंदा काम कर रहा होता है उसके लिए एक ड्रीम होता है। तो हमारे पाकिस्तान के ये वाहिद साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया 1979 में इलेक्ट्रोवीक थ्योरी पे। स्टूडेंट्स ये एक बहुत वास्ट हमारे पास इनकी अचीवमेंट थी और बड़ा वास्ट थ्योरी है। आप लोग जब आगे जाएंगे इंशाल्लाह फिज़िक्स की फील्ड में या न्यूक्लियर फिज़िक्स की फील्ड में तो आप लोग इस थ्योरी को पढ़ेंगे और आपको प्राउड फील होगा कि हमारे पाकिस्तानी भाई अब्दुल सलाम ने किसी वक्त में बनाई थी। स्टूडेंट्स अब्दुल सलाम के बाद हमारे अगले साइंटिस्ट है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का नाम आम तौर पे सुना होगा। क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने पाकिस्तान का एटॉमिक बम बनाया था। स्टूडेंट्स इनको इसीलिए फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर भी बोला जाता है। स्टूडेंट्स इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने कोहोटा के मुकाम पे खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ का भी क़याम किया और ये हमारे पास बहुत मेजर न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के साथ इनका लेना देना था। ये न्यूक्लियर फिज़िस्ट हैं और हमारे पास इनके बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जिसको पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज़ किया गया है। इसके बाद थर्ड हमारे स्टूडेंट्स साइंटिस्ट है पाकिस्तानी डॉक्टर इशफाक अहमद। डॉक्टर इशफाक अहमद का अगर पाकिस्तानी साइंसदानों में नाम लिया जाए फ़िज़िक्स के हवाले से तो अब्दुल कदीर ख़ान साहब के साथ नाम आता है। क्योंकि ये भी न्यूक्लियर फिज़िस्ट थे और इनको भी वो जो टीम जिसने एटॉमिक बॉम्ब बनाया था ये उस टीम का हिस्सा थे। और डॉक्टर इशफाक अहमद इसके अलावा हमारे पास डॉक्टर इशफाक अहमद ने 1961 में स्पार्को की बुनियाद रखी थी। स्पार्को हमारा वो इदारा है जो स्पेस को हमारी नेशनल सतह पे डील करता है। यानी अगर हमने स्पेस पे कोई चीज़ भेजनी है, कोई सैटेलाइट भेजना है तो हमारा स्पार्को वाला आपका डिपार्टमेंट भेजता है। तो 1961 में इन्होंने उसकी बुनियाद रखी थी। इसके अलावा कराची के अंदर इन्होंने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट की भी बुनियाद रखी थी और उनमें इनकी बड़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी। स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने 7 मुस्लिम साइंटिस्ट को डिस्कस की है। आप लोगों को इनकी चीज़ इनको पता होना चाहिए और आपको ऑब्जेक्टिव के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इनका पता होना चाहिए और क्या आप लोग इनके अंदर करेंगे। आपको सबसे पहले इनकी कंट्री पता होनी चाहिए। इसके अलावा दी स्टूडेंट्स आप लोगों को इनकी मेजर अचीवमेंट्स पता होनी चाहिए कि कौन किस फील्ड में था, कौन की क्या फील्ड थी। यानी हमारे पास अगर इब्न अल हैशम है तो इब्न अल हैशम का आपको पता होना चाहिए कि इसकी सबसे मेजर अचीवमेंट क्या थी, पिन होल कैमरा बनाना। बहुत बड़ी अचीवमेंट है बेटा, कहने में स्टूडेंट्स एक छोटी सी बात है कैमरा बनाना, कैमरा बन नहीं सकता, इनकी अचीवमेंट है। इसी तरह इब्न सीना कैनन ऑफ मेडिसन बहुत बड़ी बेटा बुक है जो यूरोप अभी तक फॉलो करता है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट। इसी तरह अल-बेरूनी का हमने पढ़ा एस्ट्रोनॉमी में माहिर फल्कियात थे, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन थी। इसके बाद याकूब किंडी, इनका डी स्टूडेंट्स बहुत बड़ा काम था अलजबरा में, नंबर थ्योरी में। इसके अलावा इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, कैलेस्ट्रियल मोशन को एक्सप्लेन किया। फिर अब्दुल सलाम इलेक्ट्रोवीक थ्योरी जिसको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, इन्होंने वो हमारे पास थी। अब्दुल कदीर ख़ान जिनका एहसान अगर आप बीइंग पाकिस्तानी का है तो हम पे एहसान है कि इन्होंने हमारे दिफा को मजबूत बनाया, कि इन्होंने हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब बना के हमारे लिए बहुत आसानियाँ कर दी।
इसी तरह डॉक्टर शवाक अहमद स्पार्को की बुनियाद रखी। स्पार्को डियर स्टूडेंट, जिस तरह नासा है अमेरिका का, इसी तरह पाकिस्तान की जो डिपार्टमेंट है वो स्पार्को है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं इन मुस्लिम साइंटिस्ट की जो फिजिक्स के फील्ड में है। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा अगर आप किसी और साइंटिस्ट के बारे में पूछना चाहते हैं, आपके जहन में है कि स्टूडेंट्स सर इसका क्या अचीवमेंट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उनका नाम मेंशन करें, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर उनके ऊपर भी आपको बना के बता देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर्स आपको अगर समझ आए तो अपने टीचर्स, स्टूडेंट्स और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।